हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली दो क्लासेस में हमने चैप्टर सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज सॉल्व करेंगे हम बचे हुए क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। 9 नंबर तक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। मतलब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहरी बिंदु से हमें क्या बताना है कि जो टेंजेंट्स होगी वो जो दोनों टेंजेंट्स एंगल बनाएगी, और वो जो लाइन सेगमेंट कौन से जो पॉइंट्स टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ज्वाइन करेंगे उनके बीच बनने वाले एंगल से कैसी होगी, सप्लीमेंट्री होगी। मतलब इनका एंगल कितना होना चाहिए, सम 180 होना चाहिए। तो मतलब हमको एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर हमने यहाँ ले लिया O, और PA और PB क्या है, हमारी दो टेंजेंट्स हैं। अब देखिए ये पॉइंट लाइन जो हमारी OA और OB कैसी हो गई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर इन टेंजेंट्स को टच कर रही है। तो इनके बीच जो बनने वाला एंगल और इन दोनों टेंजेंट्स के बीच बनने वाला एंगल ये बताना है हमें सप्लीमेंट्री। मतलब इन दोनों का सम हमें कितना बताना है, 180। यानी कि हमारे पास एक सर्कल हो गया COR, और PA एंड PB इसकी दो टेंजेंट्स हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि जो हमारा एंगल AOB होगा प्लस एंगल जो हमारा APB होगा, इनका सम कितना होगा, 180 होगा। ये दोनों कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ये हमें प्रूव करना है। चलिए तो देखें यहाँ पर अगर हम बात करें एंगल OAB की, OAP की, एंगल OAP क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है OAP क्या है, OA क्या है, हमारी रेडियस है, और रेडियस कैसी होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये हुई हमारी एक कंडीशन। साथ ही साथ अगर हम इस एंगल की बात करें OBP की, तो यहां भी क्या होगा, OBP की ये भी सेम होगा 90 डिग्री का। कंडीशन वही सेम कि जो रेडियस हमारी वो कैसी होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर यहां पर परपेंडिकुलर होगी। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल कौन सा हो गया हमारा, OAPB। आपको ये तो पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB, ये कितना होगा, 360 होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये हुआ क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स के सम वाली कंडीशन। अब देखिए OAP हमारे पास कहाँ है, ये है। OAP की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 90 डिग्री। अब APB हमारा ये एंगल हो गया जो दोनों टेंजेंट्स बना रही हैं, प्लस अब OBP की बात करें, अगेन ये हमारी जो रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी 90 का एंगल हो गया, प्लस AOB मतलब ये वही हमारी जो लाइन सेगमेंट जो है उन दोनों के बीच बनने वाला एंगल। तो एंगल AOB ये कितना हो गया, 360। अब देखिए ये 90 और 90 का सम कितना हुआ, 180। 180 प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल कितना हुआ, 360। ट्रांसपोज करें तो ये हुआ हमारे पास एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल 360 माइनस 180, यानी
जो हमारा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास, 360 में से 180 माइनस किया तो 180 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हुआ हमारा प्रूव। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो कैसा होगा, एक रोम्बस होगा, हमें ये प्रूव करना है। ये हमारा हुआ सर्कल, ठीक, और एक पैरेललोग्राम इस तरीके से मैं ले ले रहा हूं यहां पर, जो क्या कर रहा है, हमारे सर्कल को टच कर रहा है। तो क्या हो गया हमारे पास, एक सर्कल हो गया और ए बी सी डी एक रोम्बस हो गया, सॉरी पैरेललोग्राम। और ये हमारे को सर्कल को कहाँ कहाँ टच कर रहा है, पॉइंट्स P, Q, R और S पर टच कर रहा है। ये टच कर रहा है ना, और हमें क्या प्रूव करना है कि जो ABCD है ये एक रोम्बस है। ये हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूव करें। अब देखिए, ये आपको पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की टेंजेंट्स कैसी होती है, बराबर होती है। मतलब अगर हम पॉइंट ए से बात करें तो जो AP है और वो AS होगा, कैसी होगी, बराबर होगी। तो AP जो है वो हो गई हमारे पास AS के इक्वल। ये क्या हुई, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A। चलिए इसी तरीके से अगर हम बात करें B से, अगर बात करें तो BP जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो BQ के इक्वल होगा। ये हमारी पॉइंट B से टेंजेंट हुई। अगर हम इसी तरीके से यहाँ से बात करें, पॉइंट C से बात करें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो CR होगा वो किसके इक्वल होगा, CQ के इक्वल होगा। CR किसके इक्वल होगा, CQ के इक्वल होगा। और इसी तरीके से जो DR है वो किसके इक्वल होगा, वो DS के इक्वल होगा। ये हमारी होगी टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट D। अब इन सभी इक्वेशंस को आप प्लस कर दीजिए तो उस कंडीशन में क्या होगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR किसके इक्वल होगा, ये होगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS के इक्वल होगा। चलिए थोड़ा जमा के लिख दें। तो ये हुआ आपके पास AP प्लस BP प्लस ये हुआ CR प्लस DR, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ AS प्लस DS, और इसी तरीके से यहाँ लिख दे रहा हूँ प्लस BQ प्लस CQ। अब देखिए AP हमारा पॉइंट कहाँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है AP, और BP यहाँ से यहाँ तक का, तो कुल मिलाकर क्या बनाइए, ये हो गया हमारे पास AB प्लस CR प्लस DR, यानी क्या हो गया हमारा, ये हो गया CD इक्वल। अब AS हमारे पास ये डिस्टेंस है, DS हमारे पास ये डिस्टेंस है, तो क्या बना हमारा AD। इसी तरीके से BQ प्लस CQ मिलकर क्या बन गया, ये बन गया हमारा BC। अब यहाँ देखिए, ये AB और ये CD, ये दोनों हमारी कैसी साइड्स हैं, पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, AB जो होगा किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं कि AB इक्वल CD, एंड इसी तरीके से क्या होगा, BC इक्वल किसके होगा, AD के इक्वल होगा। चलिए अब देखें यहाँ पर, ये जो कंडीशन हमें दी थी,
तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ए बी को रिप्लेस कर दे रहा हूँ किससे, सी डी से, या सी डी को रिप्लेस कर दीजिए ए बी से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी इक्वल किसके हो गया, यहाँ पर हमारे पास में क्या था, ए डी प्लस बी सी था, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बी सी प्लस बी सी। क्यों लिखा है हमने ऐसा, क्योंकि जो सी डी है वो किसके इक्वल है, ये ए बी के इक्वल है। साथ ही साथ जो हमारा ए डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर इनको रिप्लेस कर दिया। देखिए अब ये हो गया 2 टाइम हो गया ए बी का, और ये हो गया 2 टाइम बी सी। तो ए बी, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। मतलब उस कंडीशन में क्या आ गया हमारे पास, ए बी किसके इक्वल हो गई, बी सी के इक्वल हो गई। ए बी इक्वल हमारे पास बी सी के, और हमने पहले क्या कहा था, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ हम कह रहे हैं ए बी बी सी के इक्वल, बी सी ए डी के इक्वल, ए डी किसके इक्वल था हल, और ए बी हमारा सी डी के इक्वल भी है। मतलब चारों की चारों साइड कैसी हो गई हमारी, आपस में इक्वल हो गई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी या डी ए, या हम इसे कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। मजा आया। क्या बढ़िया था गुरु। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट सम। वो हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमारे पास सर्कल है, और एक ट्राइंगल क्या कर रहा है, उसको बाहर से टच कर रहा है। सर्कमस्क्राइब मतलब उसको टच कर रहा है। तो such that the segment BD and DC in which BC is divided by the point of contact D are the length 8 cm and 6 cm। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका पॉइंट D, यहाँ से लेके जो BD की वैल्यू ये कितनी है हमारे पास में 8 सेंटीमीटर है, और ये वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है फाइंड द साइड AB एंड AC। AB और AC की लेंथ हमें फाइंड करनी है। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करें, देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गए, आपको मालूम है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कैसी होती है, इक्वल होती है। तो उस कंडीशन में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये भी होगी 6 सेंटीमीटर, ये भी होगी हमारी 8 सेंटीमीटर, और ये इन पॉइंट जैसे यहाँ पर हमारे पास D है, इन पॉइंट्स को मैं नाम दे दे रहा हूँ E एंड F। अब हम बात करें इसकी, तो ये हम वैल्यू ले लेते हैं x, तो दोनों तरफ कितना होगा ये x। चलिए हमें फाइंड करना है इसकी साइड्स AB और AC की वैल्यू। तो यहाँ पर हम देखें जो BD है वो किसके इक्वल है, वो BE के इक्वल है, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो CD है वो किसके इक्वल है, CF के इक्वल, इसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर। और जो हमारा AF है और AE है, ये दोनों भी कैसे हैं, इक्वल है, इसकी वैल्यू हमने ले ली है x। अब अगर हम बात, यहाँ पर हम इसे क्या कर रहे हैं, इनको पॉइंट को ज्वाइन कर दे रहे हैं। B को O से कर दीजिए, O को C से कर दीजिए, और O को A से कर दीजिए। इस तरीके से अगर हम यहाँ से इन पॉइंट्स को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन यहाँ भी क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमें मालूम ये क्या है, हमारे सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, जो किसका काम करेगा, रेडियस का काम करेगा। और हमें मालूम है कि रेडियस कैसी होती है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ बनने वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। चलिए तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ABC, तो इसके सेमी पेरीमीटर की बात करें, S क्या होता है, S होता है तीनों साइड का सम, A + B + C / 2। तो यहाँ पर हमारे पास में A की वैल्यू कितनी होगी, इस साइड की बात करें ये हो गया x + 8, B की वैल्यू हमारे पास होगी 6 + 8 14, और C की बात करें तो ये हुआ 6 + x / 2। तो ये हुआ 2x + 8 + 6 14 + 8 22 + 6 28/2, यानी कि s कितना हो गया हमारे पास, ये हुआ x + 14। अब हम क्या करेंगे,
इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, हेरोन्स का फॉर्मूला है। साथ ही साथ अगर हम इस ट्राइंगल को इन 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड मान लें, मतलब एक हो गया हमारे पास OBC, एक हो गया OAB और एक हो गया OAC, इन ट्राइंगल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, इस बड़े ट्राइंगल ABC के इक्वल। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि एरिया ऑफ ABC इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो यहाँ पर अगर हम साइड्स की बात करें तो जो AB हमारे पास कितना हो गया, AB हमारे पास था x प्लस 8, BC हमारे पास कितना था, ये था 14 और CA कितना था हमारे पास में, ये था हमारे पास ये हमारे पास x प्लस 6 था और ये है हमारे पास x प्लस 8। तो ये हुई हमारी A, B और C की वैल्यूज। चलिए अब यहाँ पर देखें, ये होगा 1/2। AB जो OAB की बात करें तो OAB, इसका बेस हमारे पास क्या हुआ AB और हाइट हुई हमारी OE। तो यहां पर मैं OE की जगह पे लिख दे रहा हूं इसकी रेडियस के फॉर्म में, प्लस यहां पर क्या होगा 1/2, बेस इसका कितना होगा, OAC का बेस हो गया हमारे पास AC और हाइट की जगह पर मैं लिख दे रहा हूँ अगेन यहाँ पर इसकी रेडियस के फॉर्म में, प्लस 1/2 इसका बेस होगा हमारे पास BC और इनटू हाइट अगेन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर रेडियस के फॉर्म में। चलिए अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज को रखें तो जो हमारी सेमी पेरीमीटर की वैल्यू अभी हमारे पास क्या आई थी, x प्लस 14 इनटू यहाँ पर S माइनस A मतलब x प्लस 14 माइनस A की वैल्यू अभी आपने देखी कितनी है x प्लस 6, तो ये हुआ -x माइनस 6। फिर हमारे पास S माइनस B मतलब जो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या थी x प्लस 14 माइनस B की वैल्यू भी आपने देखी कितनी है 14 और C की जो वैल्यू है ये कितनी हो गई अगेन x प्लस 14 माइनस, ये देखिए C की वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस 8 है तो माइनस के साइन साथ -x माइनस 8 और ये किसके इक्वल होगा हमारा 1/2। देखिए रेडियस सभी में कॉमन है, 1/2 कॉमन है तो ये 1/2 r लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, AB प्लस BC प्लस CA के इक्वल होगा। चलिए आगे सॉल्व करें इसे। अब ये देखिए ये कितना हुआ x प्लस 14 इनटू ये हुआ हमारे पास x प्लस x हुआ 2x और 14 माइनस 6 हुआ 8। यहां हम बात करें तो ये 14 से 14 हमारा कैंसिल हुआ तो ये हुआ x और यहां पर देखें आप सॉरी ये x और ये x हमारा कैंसिल हुआ तो 14 माइनस 6 हमारे पास यहाँ पर केवल बचा था 8, ये हमारा बचा 8 इंटू x। यहाँ पर भी इसी तरीके से x से x कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा कितना 14 माइनस 8 मतलब 6 और इक्वल में हमारे पास क्या चल रहा है 1/2 r इंटू AB प्लस BC प्लस CA। तो 1/2 रेडियस हमारे पास कितनी दी थी, हमें ऑलरेडी 4 दी थी, इंटू AB की वैल्यू हमारे पास आपको दिखाई दे रही है कितनी है x प्लस 6, BC हमारे पास है 14 और CA हमारे पास है x प्लस 8। चलिए तो ये हुआ हमारे पास 8 6 48x इंटू x प्लस 14 और यहां पर हमारे पास में क्या हुआ, इसे कैंसिल कर दीजिए 2 इंटू ये देखिए x प्लस x आपके पास हुआ ये 2x और 6 प्लस 8 14 प्लस 14 28। चलिए अब हम यहां पर बात करें, यहां पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो इस रूट को हटाने का तरीका हमारे पास क्या होता है, हम इसको कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहां से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं और यहां पर स्क्वायर भी कर दे रहा हूं।
तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 48x इंटू एक्स प्लस 14 इंट इक्वल्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इस दोनों से 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारा 2 2 4 और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 और यहाँ बचा हमारे पास x प्लस 20 सॉरी यहाँ पर 2 कॉमन लेते x प्लस 14 का भी क्या रहा स्क्वायर हुआ। तो इस x प्लस 14 से इसका स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए और 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, तो यहाँ पर आपको बचा 3x इक्वल x प्लस 14, ट्रांसपोज करें तो 3x माइनस एक्स इक्वल क्या हुआ 14, तो यानी कि हमारे पास बची वैल्यू 2x इक्वल 14, तो x कितना हुआ, ये हुआ 14/2, मतलब x हो गया हमारे पास 7। तो आंसर क्या आया हमारे पास, x की वैल्यू 7 आई, लेकिन हमें x से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे था, इन साइड से। कौन कौन सी साइड निकालनी थी हमें, AB और हमें AC की वैल्यू निकालनी थी। तो AB आपने देखा कितना था, x प्लस 6 था, x प्लस 6 मतलब 7 प्लस 6 यानी ये हमारे पास हुआ 13 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ जो हमें यहाँ पर निकालना था AC निकालना था, तो AC हमारे पास है x प्लस 8 मतलब 7 प्लस 8 इक्वल 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन हुआ। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट सम। हमारा अगला सम एक्सरसाइज का और आज की इस क्लास का लास्ट सम है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल सब्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब अगर एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो उसके जो अपोजिट साइड्स होगी वो क्या करेगी, सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएगी। मतलब ये हमारा सेंटर है, यहाँ जो बनने वाला एंगल होगा ये, इनका सम कैसा होगा 180 होगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कैसा होगा 180 होगा। ये हमें प्रूव करना है। चलिए तो हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर O रेडियस R है एंड ABCD is a quadrilateral और मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स हमारे पास P, Q, R और S पर टच कर रहा है। और जो हमें प्रूव करना है वो ये है कि जो एंगल AOB है प्लस जो एंगल COD है, इनका सम 180 डिग्री होगा। और इसी तरीके से एंगल BOC प्लस COD का सम भी कितना होगा 180, सॉरी AOD का सम 180 होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। आप O को इन पॉइंट्स P, Q, R, S से ज्वाइन कर दीजिए। इन 4 पॉइंट से हमने इसको क्या कर दिया, टच कर दिया। अब देखिए अगर हम यहां पर 2 ट्राइंगल ले लें, यहां पर मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ASO, तो देखिए यहां पर जो हमारी साइड है AP और AS दोनों इक्वल है। क्यों है इक्वल, क्योंकि ये दोनों हमारी सर्कल की क्या है, टेंजेंट्स है पॉइंट A से। अच्छा, साथ ही साथ हम बात करें इसकी साइड जो OS है, और सॉरी इसकी साइड OP और इसकी साइड OS, ये दोनों भी इक्वल है क्योंकि ये दोनों हमारे सर्कल की क्या हो गई, रेडियस हो गई। ठीक है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये भी हमारा सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस है, ये भी सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस है। तो ये कितना कैसा होगा, इक्वल होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें OA, दोनों में कैसा है, कॉमन है।
तो उस कंडीशन में क्या हो गया, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एस 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 कॉन्ग्रुएंस। तो उस कॉन्ग्रुएंस का जब यूज़ करेंगे आप, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे हमारे, ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब ट्राइंगल ए पी बी जो है हमारा कैसा हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल ए पी ओ किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल ए एस ओ के। अब अगर ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट तो उस कंडीशन में करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पर इसे नंबर दे रहा हूँ 1, इसे नंबर दे रहा हूँ, चलिए पहले मैं यहाँ नंबर लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये मैंने यहाँ पर 8 नंबर दे दिए। तो हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। उस कंडीशन में एंगल 1 कैसा होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा CP CT से। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि बाकी के जो हमारे एंगल्स हैं, 1 किसके इक्वल हो गया, 8 के इक्वल हो गया, एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के इक्वल हो गया, फिर एंगल 4 किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के इक्वल हो गया, एंगल 6 किसके इक्वल हो गया, एंगल 7 के इक्वल हो गया। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इन एंगल्स को लिख लिया है। अब देखिए, आपको मालूम है कि किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम सभी एंगल्स की बात करें तो सबका सम कितना होता है, सभी एंगल्स को हम मिला दें तो यहाँ कंप्लीट एंगल बनेगा, मतलब ये होगा हमारा 360। तो ऑन पॉइंट O एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 360। नेक्स्ट स्टेप में मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको कर रहा हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस। अब देखिए यहाँ पर एंगल 3 है लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं 3 के प्लेस पर क्या लिख दे रहा हूँ, एंगल 2 को लिख दे रहा हूँ। साथ ही साथ एंगल 4 मुझे यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं इसे लिख दे रहा हूँ एंगल 5 के इक्वल। फिर एंगल 5 लिखा, एंगल 6 को लिखा, एंगल, अब मैं यहाँ पर 7 को अगेन यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंगल 6 प्लस एंगल 8 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ एंगल 1 इक्वल क्या होगा, 360। मतलब आप यहाँ पर देखें कि मेरा एंगल 1 जो है 2 टाइम्स हो गया, इसी तरीके से एंगल 2 भी 2 टाइम्स हो गया, एंगल 5 भी 2 टाइम्स हो गया और एंगल 6 भी 2 टाइम हुआ, इक्वल कितना हुआ, 360। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 का ट्वाइस कितना हुआ, 360 इक्वल, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना हुआ हमारा, 360/2, यानी कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये कितना हुआ, 180। अब देखिए 1 प्लस 2 मतलब हमारा क्या, कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल AOB, और 5 प्लस 6 से हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, यहां बन रहा है एंगल COD। तो इनका सम कितना हुआ, 180 हुआ। अब हमें मालूम है इसका सम कितना होता है, 360 होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस AOD, इनका सभी का सम कितना होगा, 360। तो यहाँ पर जो हमारे पास में AOB और COD की जो वैल्यू है, इसकी जगह पर मैं क्या पुट कर दूँ, 180 पुट कर दूँ। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 180 प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल 360। यानी कि अगर हम बात करें BOC प्लस AOD की, तो ये कितना होगा, 360 माइनस 180, मतलब एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल होगा हमारा 180 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो अपोजिट एंगल्स हैं इनका सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल हो। तो यही बताना था हमें कि दोनों एंगल्स हमारे कैसे होते हैं, अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये थी आज की हमारी सर्कल की लास्ट क्लास। अगली क्लास में हम किसी नए चैप्टर को लेकर आएंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।